नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय आता जा रहा है, उसी प्रकार चुनावी सरगर्मियां बिहार की भी बढ़ते जा रही हैं और एक दूसरे पर पार्टियां टिप्पणियां कर रही है कि न जाने कौन सी टिप्पणी कौन सा वाक्य चुनावी मुद्दा बन जाए और इस पर चुनावी रोटी सेक कर सत्ता में आ जाया जाए। पार्टी कोई भी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम की तमाम पार्टियां अपने चुनावी योद्धा चुनावी दंगल के लिए तैयार कर रहे हैं और बस चुनावी बिगुल बजने में ही 3 से 4 महीना और बाकी है। इसी बीच मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पुलिस जिला बगहा में उपस्थित हूं और मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड, जिसको लोग प्यार से जेडीयू कहते हैं, इसके एमएलसी साहब श्रीमान विषम सहनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे, खासकर इस लोकसभा चुनाव से संबंधित। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में कि सर आप अपना प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए। सर, मैं चाहूँगा आप छोटा सा परिचय दें जिसको लोग आपको सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड से माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद का सदस्य हूँ, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड संगठन जिला बगहा के। मेरा नाम भीष्म सहनी हुआ। अच्छा सर, अभी आपने वाक्य में यह बात कही कि हाँ, नीतीश जी के आशीर्वाद से आपने इस पद पर आए सर, लेकिन सर उनका एक वाक्य है जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सभा में कह दिए हैं सर, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हैं आपके पार्टी पर 2024 के लिए अभी से ही निशाना साध रही है। आपकी सर क्या राय है इस पार्टी को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद में या विधानसभा में जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो वह जनसंख्या नियंत्रण पर उनका फोकस था कि जो महिलाएं मैट्रिक पास जो महिलाएं होती हैं उनका प्रजनन दर में कितनी जो है कमी होता है, वही महिला इंटरमीडिएट कर लेती हैं तो वह प्रजनन दर कम हो जाता है, और जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक नहीं की है, शिक्षित नहीं है, उनका प्रजनन दर का 4 से ऊपर रेशियो जो हो जाता है। तो उनका यह था कि बिहार वासी में जो हैं वह बेटी को पढ़ावें और बेटी हमारी शिक्षित होंगी। तो आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी से लेके राज भागीदारी में आरक्षण का जो है उन्होंने लाभ दिया है, और हमारी माताओं बहनें नौकरी से लेके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक वह पदों पर काबिज हैं, और प्रजनन दर जो है कम होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा। आज विपक्ष उसी को मुद्दा बना के दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सर, आपकी पार्टी के जो है मुखिया नीतीश कुमार जी ने, इनका एक सपना है, ख्वाब है कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जाना है, अर्थात प्रधानमंत्री ख्वाब है। इस बात सर, इस वाक्य को लेकर उनको भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जी ने उनको मेमोरी लॉस तक भी कह दिया। उन्होंने ये भी अपनी बात कही इंटरव्यू में कि जो व्यक्ति राज्य को नहीं चला सकता है वो राष्ट्र को किस प्रकार चलाएगा। क्या एक वाक्य ही राष्ट्र को चलाने के लिए निर्णय आदमी होगा, उसी के ही माध्यम से, या कुछ और विकास के भी पैमाने होंगे? देखिए, आपको मैं उस सांसद जी की व्यक्ति टिप्पणी पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बड़े लीडर ने हमेशा कई बार कहा कि नेता नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल हैं। तो आज वह विपक्ष में हैं, तो क्या कमी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में?
क्या ईमानदारी नहीं है, परिवारवाद नहीं है, विकास पर ही वोट वो मांगते हैं और विकास करके आज बिहार को हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाए हैं जो दुनिया देख रही है। और जो मेमोरी लॉस की बात उनको कहा गया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो भाजपा और जनसंघ की तैयार लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने किया, मुरली मनोहर जोशी जी ने किया और अटल बिहारी वाजपेयी, जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे लोगों को यह पार्टी जो है दरकिनार कर दी और पोस्टर तक से भी लोगों का फोटो तक गायब कर दिया। तो मेमोरी लॉस तो ये लोग अपने लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, मुरली मनोहर जोशी जी का और सरदे आज दुनिया में नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये दरकिनार कर दिए। तो इनका क्या नैतिक अधिकार है हमारे नेता के बारे में यह बात बोलने का? सर कास्ट अभी सर जो हुआ है सर्वे हमारे बिहार में, जातीय जनगणना, आपकी सरकार 15 साल तक रही, अर्थात 3 कार्यकाल, चौथा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन 15 साल में नहीं बल्कि ये चौथा कार्यकाल में अचानक जातीय आधारित जनगणना क्यों जरूरी? हालांकि अभी जो महाराज श्री राम भद्राचार्य जी का एक भव्य कार्यक्रम हुआ रामनगर की सरजमी पर जो राज फील्ड है, उन्होंने कहा कि नाम रख के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी बाबू ने जातीय जनगणना करके हिंदुओं को बांट दिया। क्या सिर्फ एक हिंदुओं की ही जनगणना हुई या अन्य कास्ट के लोगों की? सर आपकी इस पर क्या राय है कि क्या आप बांट रहे हैं बिहार को या विकास की गति की ओर लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने चौथे कार्यकाल में यह अमली जमा पहनाए हैं, लेकिन इनका शुरू से रहा कि जातीय गणना हो। केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक भी बिहार में किए और सर्वदलीय उसमें भारतीय जनता पार्टी सहित सभी लोगों को लेकर दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गए और उन्होंने कहा कि जातीय गणना जो है कराया जाए, जनगणना कराया जाए, ताकि यह देख लिया जाए कि किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है और आर्थिक रूप से कौन सी जाति का कितना उत्थान हुआ है और किनको और उत्थान करने की आवश्यकता है। तो ये काम, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। जब भारत के केंद्र सरकार जब इस चीज़ पर नहीं तैयार हुआ तो अपने बिहार राज्य अपने बलबूते पर अपने खर्च से जातीय गणना करा के और आज सबके सामने रख दिया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी सहभागी। आज सबका सामने हो गया कि किस जाति में कितने लोग जो है का आर्थिक रूप से उत्थान हुआ है, राजनीतिक रूप से उत्थान हुआ है और बहुत से ऐसी जातियां जो हैं कि जिनको अभी विकास से, राजनीतिक भागीदारी से कोसों दूर है। तो आज तो सामने आ गया। तो यह बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह किया। और आज क्या है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना बिहार में लागू किया तो आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत वर्ष से अन्य राज्यों के द्वारा अब घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है और मांग उठ रही है कि हमारे यहाँ भी जातीय गणना जो है होनी चाहिए। जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक भी सर्वेक्षण होना चाहिए और बहुत जगह लोग घोषणा किए हैं
और मांग भी उठ रही है। तो इस नाते बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करके बिहार को और विकास करने का उनका जो है मंशा साफ है और जग जाहिर हुआ। सर अगर इंडिया महागठबंधन की बात करें, कहीं ना कहीं सर एक क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्र स्तर पर पार्टियां है या राज्य स्तर पर पार्टियां है, लोकसभा चुनाव के लिए कमजोर पड़ रही है, इसीलिए शायद महागठबंधन का निर्माण हुआ है। क्या लगता है कि सर आप लोग भारतीय जनता पार्टी से इस लोकसभा चुनाव में फाइट कर पाइएगा? आप तो अजब आपके द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन को फाइटे कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में जो है यह करके वह जातीय द्वेष फैला रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है और उलूल जुलूल जो है आरोप हमारे नेता पर लगा के जो है अपना जो है दुकान चमकाना चाहती है। तो लड़ाई की बात कहाँ? महागठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं बिहार में टिकेगी। सर लास्टली सर आपसे है कि प्रश्न कि लोकसभा का सर चुनाव आ रहा है, इच्छाएं तो सबकी होती है सर। अभी काफ़ी 3-4 चेहरे हमने ग्राउंड लेवल पर भी हमने बात की, जनता से सीधे हमने बात की और मिले भी सर। उन चेहरों में सर आपका भी नाम आ रहा है लोकसभा के चुनाव में, लोग आपको भी पसंद कर रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर पार्टी अगर आपको सीट देती है तो, महागठबंधन की ओर से आपको पार्टी सीट देती है तो इस लोकसभा क्षेत्र से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम सभी के सर्वमान्य नेता हैं और वह जिनको भी टिकट देंगे उनको हम लोग पूरे पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके यह सीट जो है जिताने का काम हम लोग करेंगे। आप जो भी माननीय नेता का निर्णय होगा वो हम लोग के लिए स्वागत है। हम लोग उनके सिपाही हैं और उनके जो है आदेश का पालन हर एक कार्यकर्ता करता है और भविष्य में भी माननीय नेता नीतीश कुमार का आदेश का पालन करेंगे। अच्छा सर, ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी प्यारी भोली भाली जनता से, जो चुनाव आते ही उनका रंग रूप किसी अन्य बेस पर चेंज हो जाता है? देखिए, हम जनता से ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और विकास विरोधी है और यह सचेत होने की आवश्यकता है। आज आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, बहुत कायदे से। लोकतंत्र खतरे में है और इस नाते हम जनता से ही अपील करेंगे कि वह जाति धर्म पर न जाके विकास के मुद्दे पर जो है अपना बहुमूल्य वोट दे और महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हों उनको भारी मतों से जितावें। सर आपके बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर, आप अपने मूल्यवान समय निकाला कर दिए। तो ये थे पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा क्षेत्र से श्रीमान भीष्म सहनी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, खासकर विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और इन्होंने यहाँ तक बात कह दी कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी दंगल को छोड़कर पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए कि ये लोग मिलकर तमाम की तमाम पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टी मिलकर महागठबंधन का निर्माण कर लिए। क्या यह महागठबंधन सुनामी बनकर इस चुनावी दंगल में आएगा या एक सिर्फ हवा का झोंका ही बनकर रह जाएगा? ये तो तय जनता करेगी। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम के मेरा पर्सनल कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया,
गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।